Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester Civil Mechanical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic नागपुर। हमने स्टार्ट किया है हमारा यूनिट 3 जिसका नाम है फ्यूल एंड कंबशन। इसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। कोर्स आउटकम मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के इस यूनिट के लिए कोर्स आउटकम है यूज रिलेवेंट फ्यूल इन रिलेवेंट एप्लीकेशन। लर्निंग आउटकम, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आने वाला है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसके पहले वाले वीडियो में आपने जो कैलोरीफिक वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा है फ्यूल के बारे में, उसे कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज़ करके, उसके बारे में आपको आज जानकारी मिलने वाली है। आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसके पहले वीडियो में क्या सीखा। तो हमने सीखा फ्यूल की डेफिनेशन, देन डेफिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू एंड इग्निशन टेम्परेचर, और हमने फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि एक अच्छे फ्यूल में कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम और हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू को बॉम्ब कैलोरीमीटर्स के इस्तेमाल से कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर के इस्तेमाल से कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहा जाता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब किसी भी फ्यूल का बर्न होने के बाद, कोई भी फ्यूल बर्न होने के बाद जितने अमाउंट में वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसे कहा जाता है उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसको हम यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू में लेते हैं कि 1 ग्राम कोई भी फ्यूल जलने के बाद वो जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है उसको उस पर्टिकुलर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कहा जाता है। ये कैलोरीफिक वैल्यू जिस फ्यूल की जितनी ज़्यादा होगी उसे उतना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। मतलब हमारे पास अगर 2 एग्जाम्पल है फ्यूल के, एक एग्जाम्पल है कोयला मतलब कोल, क्योंकि कोल इज़ ऑल्सो फ्यूल, और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं पेट्रोल, तो पेट्रोल भी फ्यूल है। जब हम दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं तो सपोज़ कोल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 100 है और पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 500 है, तो कोल से भी ज़्यादा अच्छा फ्यूल किसे समझा जाएगा? पेट्रोल को, क्योंकि पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कोल से ज़्यादा है। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। समझ में आया? तो ये कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये पता करने के लिए हम यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने वाले हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। देन समझते हैं हम कि ये बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे होता है। वैसे तो ये डायग्राम से आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया मतलब आ रही है, लेकिन मैं इस डायग्राम को, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर के स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। Apparatus consists of a stainless steel bomb placed inside a copper calorimeter। अब यहाँ पे बॉम्ब बोला है मतलब कोई बॉम्ब है ऐसी बात नहीं है। ये जो कंटेनर है इसको नाम दिया गया है बॉम्ब। तो ये सबसे अंदर में, ये जो सबसे अंदर में आपको एक कंटेनर दिख रहा है, दैट कंटेनर इज कॉल्ड एज बॉम्ब। उसे क्या कहा जाता है? बॉम्ब कहा जाता है। और ये बॉम्ब जो है ये बना हुआ होता है स्टेनलेस स्टील से। किससे बना हुआ होता है? स्टेनलेस स्टील से। ये जो कंटेनर है इसे रखा जाता है इनसाइड द कॉपर कैलोरीमीटर। ये जो आपको यहाँ पे ये ब्राउन कलर का एक कंटेनर दिख रहा है, ब्राउन कलर का कंटेनर, इट इज़ कॉपर कैलोरीमीटर। ये कॉपर से बना हुआ है। तो जो कैलोरीमीटर है, जो हमारा मेन बाहर वाला कंटेनर है, वो उसको कहते हैं कॉपर कैलोरीमीटर, और वो कॉपर से बना हुआ है। और जो बॉम्ब है वो बॉम्ब जो है वो बना हुआ है स्टेनलेस स्टील से। इन दोनों के बीच में आपको ये जो ब्लू कलर की स्पेस दिख रही है ना, इसके अंदर ये रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में ये ब्लू कलर की स्पेस है। तो द स्पेस बिटवीन देम इज़ फिल्ड विथ वाटर। इस
स्पेस को किससे भरा जाता है, वाटर से, पानी डाला जाता है। और साथ में ही उसमें रखा गया होता है थर्मामीटर। ये इधर साइड में आपको थर्मामीटर दिख रहा है और उसमें डाला गया रहता है स्टीरर। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये गोल 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 घूम रहा है, तो ये क्या है, स्टीरर। स्टीरर का काम क्या होता है, वो पानी को हम कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हैं, स्टीर करते रह सकते हैं। वो ऑटोमेटिक होता है सब, ऑटोमेटिकली वो रॉड जो है स्टीरर का घूमते रहता है और ये जो कुछ भी वाटर हमने यहाँ पे ऐड किया है वो स्टीर होते रहता है। और ये थर्मामीटर जो है ये टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। दिस बॉम्ब कंटेन 2 इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। ये जो आपको बॉम्ब के अंदर येलो कलर की ये जो कुछ भी 2 रॉड दिख रही है, ये 2 इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड एक 6 वोल्ट, ये सबसे ऊपर में जो ग्रीन कलर की है ये बैटरी है जिसका वोल्टेज होता है 6 वोल्ट। देन आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है इसमें प्रोसीजर क्या है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। डायग्राम वही है, ये कॉपर का कैलोरीमीटर है और उसके अंदर ये जो है स्टेनलेस स्टील का बॉम्ब रखा हुआ है। स्टेनलेस स्टील के बॉम्ब के अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड है जो एक 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं और ये कैलोरीमीटर और ये बॉम्ब के बीच में जो स्पेस है उसमें वाटर भरा हुआ है और वाटर को स्टर करने के लिए एक स्टरर है और टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मामीटर है। देन प्रोसीजर हम देखते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है। अ पीस ऑफ सैम्पल फ्यूल इज केप्ट इन निकेल क्रूसिबल इन द बॉम्ब। अब देखो यहाँ पे ये रेड कलर का एक छोटा सा कंटेनर आप लोगों को दिख रहा है, ये स्टेनलेस स्टील के बॉम्ब में, इसे कहते हैं क्रूसिबल। क्रूसिबल मतलब ये जो है एक छोटे से ऐसे कंटेनर के जैसा होता है, कटोरी के जैसा होता है, एकदम स्मॉल साइज़ में, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में क्रूसिबल कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर सहन कर सकती है, तो ये निकल मटेरियल से बना हुआ होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज निकल क्रूसिबल। देन वो निकल क्रूसिबल में हम जो है वो 1 ग्राम ऑफ फ्यूल जो है वो रखते हैं। ये जितना भी वज़न हमको रखना है फ्यूल का वो हम रखते हैं। अ मैग्नीशियम फ्यूज वायर इज केप्ट टचिंग द फ्यूल टू इग्नाइट इट। अब कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्या है कि फ्यूल जलने के बाद वो जितनी अमाउंट में हीट जनरेट करता है दैट इज़ कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे हमने निकल क्रूसिबल में फ्यूल रखा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। जलाने के लिए हमको वहाँ पे उसको हीट देनी पड़ेगी। अब ये कैलोरीमीटर को खोल के वहाँ पे माचिस की तीली जला के उसको जो है फायर नहीं किया जाता। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम होती है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर में। यहाँ पे मैग्नीशियम फ्यूज़ वायर होती है। फ्यूज़ वायर जो कौन से मटेरियल से बनी हुई होती है, मैग्नीशियम। वो वायर जो है वो फ्यूल के टच में रहती है और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं कैलोरीमीटर का, वो मैग्नीशियम फ्यूज़ वायर गर्म हो जाती है और इतने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है कि वो जो कुछ भी फ्यूल इसके अंदर है वो बर्न होना स्टार्ट कर दे। द बॉम्ब कैन रेजिस्ट अ हाई टेम्परेचर ऑफ 50 एटमॉस्फेयर। ये जो कुछ भी बॉम्ब है इसमें हम 50 एटमॉस्फेयर तक का हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो मतलब वो सस्टेन कर सकता है। देन the entire setup is placed inside the another container to prevent the heat loss। अब सबसे आखिरी में आपको ये जो कुछ भी ग्रे कलर का एक कंटेनर दिख रहा है, मतलब ये येलो कलर के कॉपर कैलोरीमीटर के बाहर ये जो ग्रे कलर का कंटेनर दिख रहा है, ये एक और एक्स्ट्रा कंटेनर हम इसमें रखते हैं ताकि किसी भी तरह का हीट लॉस ना हो, क्योंकि हमें हीट ही तो मेजर करनी है कि वो फ्यूल जलने के बाद वो कितने अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से इसकी अरेंजमेंट बॉम्ब कैलोरीमीटर की होती है। देन द बॉम्ब लीड इज़ टाइटली स्क्रूड। अब जो कुछ भी है हमने बटन ऑन कर दिया, बटन ऑन करने के बाद मैग्नीशियम फ्यूज़ वायर जो है वो अपना काम चालू कर देता है। मैग्नीशियम फ्यूज़ वायर गर्म है, वो फ्यूल के कांटेक्ट में है, तो वो फ्यूल को क्या करना चालू कर देता है, जलाना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसी प्रोसीजर शुरू होते समय हम ये जो कुछ भी कंटेनर है उसका लीड जो है, उसका जो ढक्कन है उसको अच्छे से स्क्रू टाइट कर देंगे हम उसके, ताकि किसी भी प्रकार का हीट लॉस वहाँ पे ना हो। अब जैसे ही वो फ्यूल जलने लगता है वहाँ पे हीट जनरेट होती है, वो हीट वहाँ पे ट्रैप हो गई है क्योंकि हमने उसका ढक्कन बंद करके रखा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इन बिटवीन वाटर हमने ऐड करके रखा है उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये तो कॉमन फिनोमिना है, सबको पता है कि अगर कोई कंटेनर गर्म होता है तो उसके कांटेक्ट में अगर वाटर है तो वो वाटर भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। देन ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हैं। जैसे ठंडा पानी लेना और एक आध स्टेनलेस स्टील का कोई कंटेनर लेना,
स्टेनलेस स्टील के कंटेनर को गैस के ऊपर रख के गर्म कर देना और उसके बाद उसमें ठंडा पानी डाल देना। अब पानी तो ठंडा था, लेकिन वो स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में जो हॉट कंडीशन में था उसमें डालने के बाद वो पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे वो फ्यूल जलने के कारण हीट जनरेट होगी और वो हीट की वजह से उसके बाजू में ये जो कुछ भी पानी की लेयर हमने लगा के रखी है, ये पानी क्या होगा, गर्म होगा। द सैम्पल फ्यूल इज बर्न एंड हीट इज लिबरेटेड, हीट वहाँ पे लिबरेट होगी। वाटर इज़ यूनिफॉर्मली स्टर्ड, ये स्टरर जो है ये कंटिन्यूसली चालू रहेगा, जो उस पानी को कंटिन्यूसली स्टीर करते रहेगा। इनिशियल टेम्परेचर हमको मेजर करके रखना है, जिसको मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले, जिसको हम T1 कहेंगे। और जैसे ये हीट जनरेट होती है, वो पानी गर्म होने लगता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जब रीच होगा, वो थर्मामीटर को हमको ऑब्जर्व करते रहना है, क्योंकि टेम्परेचर पहले बढ़ते जाएगा कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे जनरेट हो रही है। और उसके बाद जब फ्यूल पूरी तरह से बर्न हो जाएगा, तो उसके बाद वो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर फ्यूल को जलने के बाद वहाँ पे रीडिंग हम लेंगे, उसको कहा जाता है T2। उसे हम क्या कहते हैं, T2। तो यहाँ पे हमें दो रीडिंग मिल जाएंगे, एक T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर और एक T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर। T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर। देन अब हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला की मदद से हम ये फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान से समझना है। कैलोरीफिक वैल्यू को यहाँ पे नाम दिया गया है L, और L का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल W प्लस स्मॉल w। ध्यान से समझेंगे, कैपिटल W प्लस स्मॉल w, देन दूसरे ब्रैकेट में है T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 जो है दैट इज़ फाइनल टेम्परेचर, जो हीट होने के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर हमने नोट डाउन किया था, उसमें से हमको T1 को माइनस करना है। T1 मतलब जो उस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था, डिवाइडेड बाय x। तो x क्या है कि हमने जो फ्यूल का वेट लिया था, हमने निकल क्रूसिबल में जो फ्यूल का वज़न लिया था, दैट इज़ x। तो T2 समझ में आ गया, T1 समझ में आ गया, x समझ में आ गया। अब ये कैपिटल W और स्मॉल w समझते हैं। तो कैपिटल W इज़ द मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर। हमने कैलोरीमीटर में जितना अमाउंट में वाटर लिया था, है ना, स्टेनलेस स्टील का बॉम्ब और कॉपर का कैलोरीमीटर, इन दोनों के बीच में हमने जितना पानी लिया था, उस पानी का जो मास है दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल W। और स्मॉल w क्या है, स्मॉल w इज़ द वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम ऑफ कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर, बॉम्ब एंड स्टरर। क्योंकि उस पानी के कांटेक्ट में, है ना, पानी तो हीटअप हुआ ही, लेकिन पानी के कांटेक्ट में कौन सी चीज़ें थी, आप ये डायग्राम में ध्यान से समझेंगे। पानी के कांटेक्ट में कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले पानी के कांटेक्ट में चीज़ है स्टरर, तो स्टरर भी कुछ ना कुछ हीट जो है वो गेन करेगा। दूसरा थर्मामीटर भी कुछ ना कुछ हीट गेन करेगा। तीसरा बॉम्ब कैलोरीमीटर भी पानी के कांटेक्ट में है, तो वो भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर गेन करेगा। और ये जो कुछ भी बॉम्ब है जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, वो भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर गेन करेगा। तो इसका एक फिक्स वाटर इक्विवेलेंट होता है, एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है हर चीज़ की वाटर इक्विवेलेंट की, तो वो हमको लेना पड़ेगा स्मॉल w। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी अगर आपका फिजिकली कॉलेज शुरू रहता था, तो सेम कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में भी है। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर अपने कॉलेज में अवेलेबल है। हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, हमारे पास कोल सैम्पल है, उसका हम कैलोरीफिक वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर से किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने का प्रोसीजर समझ में आया है और उसका कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला भी समझ में आया है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं समरी। कि आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा।
तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा मेजरमेंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैसे मेजरमेंट करना, और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल जो है वो हम नेक्स्ट इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक। अभी मैं फ़िलहाल रेफरेंस के लिए आप लोगों को बता देती हूँ कि ब्रॉडली फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में होगा तो उसे कहा जाता है सॉलिड फ्यूल, लिक्विड स्टेट में होगा तो उसे कहा जाता है लिक्विड फ्यूल, और गैसियस स्टेज में अगर होगा तो दैट इज़ कॉल्ड एज गैसियस फ्यूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो कुछ भी है वो उसका क्लासिफिकेशन डिटेल में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद आता है प्रोग्राम आउटकम। तो प्रोग्राम आउटकम आज आप लोगों को कैलोरीफिक वैल्यू डिटर्मिनेशन के बारे में बेसिक कंसेप्ट पता चला है, और ये चीज़ जो है ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। असाइनमेंट जो हमने सीखा वही हमारा असाइनमेंट है। आपको ये जो कुछ भी प्रोसीजर है कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने की बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज़ करके वो आपको लिखना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉलिड फ्यूल, क्योंकि क्लासिफिकेशन में मैंने अभी आपको बता दिया है कि दे आर क्लासिफाइड, फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड फ्यूल में कोल फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।